झोंके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुभाष साइंस गाइड, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। पहली चीज एंडोसाइटोसिस और दूसरी चीज दंत क्षरण के बारे में। इन दो चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया हमारी किताब के अंदर कहीं पर नहीं दे रखी, केवल उसका एक डायग्राम बनाया हुआ है और शब्द दिया हुआ है। अब कई बार होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम है और सीधा एक शब्द के द्वारा पूरा प्रश्न पूछ लेता है, तो वहां पर विद्यार्थी हाथ खड़ा करते बोल देता है नहीं है सर, ये तो पूरा आउट ऑफ कोर्स है, हमारे सिलेबस में है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो एंडोसाइटोसिस आप लोगों ने कक्षा 7 के अंदर पढ़ा होगा। एंडोसाइटोसिस सबसे पहली चीज एंडोसाइटोसिस। अगर मैं सीधे और सरल शब्दों में बात करूं तो एंडोसाइटोसिस क्या है? भाई अमीबा के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि। अमीबा के द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को भी हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। छोटी सी बात करूं मैं तो सीधे शब्दों में यही हो गया, अमीबा के द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। लेकिन कई बार इसको 1 नंबर के प्रश्न में नहीं पूछ के 3 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाए या 4 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाए, तब कैसा करना? तो देखो भाई, सबसे पहली चीज हमें ये पता रखनी है कि अमीबा की कोई संरचना या आकृति निश्चित नहीं होती है, तो आप किसी प्रकार से बनाओगे तो इसका सही है। ठीक है, तो यह है हमारा एक प्रकार का अमीबा। अमीबा में एक चीज ध्यान रखना, एक अंग होता है जिसे पादाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादाब। ठीक है, तो पादाब है क्या? अमीबा के शरीर पर कुछ अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है। जैसे मानो इसको मैं मानो ऐसे करूं छोटा, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, अमीबा के शरीर पर कुछ अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें पादाब कहते हैं। ठीक है, तो पादाब का भाई कार्य क्या हो गया? पादाब के मुख्य रूप से देखे जाए तो 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य गति करना, अमीबा को खुद को गति करवाना। दूसरा कार्य भोजन को पकड़ना। ऐसा तो है नहीं इसके पास कोई जाली होगी कि इसको जैसे कोई सूक्ष्म जीव दिखाई दिया उसको पकड़ लिया और खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये अपने सारे कार्य किसके द्वारा संपन्न करता है? पादाब के द्वारा। अगर गति करनी हो तो पादाब की हेल्प लेनी है, और भोजन पकड़ना हो तब भी पादाब की ही हेल्प लेनी है। कई बार होता क्या है कि जैसे देखो एंडोसाइटोसिस के अंदर होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे इसको महसूस हो गया कि मेरे आसपास कोई सूक्ष्म जीव है। ठीक है, जब अमीबा को जब ये महसूस होता है कि उसके आसपास कोई सूक्ष्म जीव है, तो सबसे पहला वो कार्य यही करेगा कि इसके चारों तरफ अपने पादाब को फैलाने का कार्य करेगा। इसके चारों तरफ अपने पादाब को पहले फैला लेगा। ठीक है, सूक्ष्म जीव के चारों तरफ अपने पादाबों को बिल्कुल फैला लेगा। और जब ये पादाब इसके सूक्ष्म जीव के चारों तरफ फैल जाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप इसको अपने नजदीक लेके आ जाता है या अपने शरीर को उधर खिसका देता है। जैसे ही यह अमीबा चलो अपने शरीर में इतना पार्ट ले गया, अब क्या होता है कि यहाँ पर लेके आ जाता है ये खाद्य धानियां। क्या लेके आ जाता है? खाद्य धानियां। जब खाद्य धानियां इसके अंतिम छोर पर पहुंच जाती है, तब ये इसको क्या कर लेता है? खुद के अंदर ग्रहण कर लेता है और खाद्य धानियों में इसको धकेल देता है। किसको? सूक्ष्म जीव। और जब सूक्ष्म जीव खाद्य धानियों में प्रवेश कर जाता है, तब जब सूक्ष्म जीव खाद्य धानियों में प्रवेश करेगा तो उसका पाचन हो जाता है। जो उससे आवश्यक पदार्थ मिलते हैं, आवश्यक तत्व मिलते हैं, उन सभी का वो अवशोषण कर लेगा और जो बाकी बेकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको यहीं से ही वापस बाहर फेंक देगा। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। अगर मैं इसको पूरे तरीके से बोलूं, जब अमीबा को महसूस होता है या कि उसके आसपास कोई सूक्ष्म जीव है, तो सर्वप्रथम उसके चारों तरफ वह पादाब को फैलाएगा
और पादाप को फैलाने के पश्चात सूक्ष्म जीव को अपने खाद्य धान्यों के पास लाएगा और खाद्य धान्यों के अंदर उनको प्रवेश करवाएगा। जब सूक्ष्म जीव खाद्य धान्यों में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है और पाचन के फलस्वरूप आवश्यक पदार्थों का तो वो अवशोषण कर लेगा और बेकार पड़े पदार्थों को यहाँ से पुनः बाहर फेंक देगा। और अमीबा के द्वारा भोजन ग्रहण की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। वैसे तो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है लेकिन केवल शब्द दिया है और बोर्ड की खासियत यही होती है कि वो सवाल केवल एक शब्द के ऊपर ही डालता है। ठीक है, चलो दूसरी चीज है दंत श्रवण। कई बार क्या होता है कि हम लोग मिठाइयाँ ज़्यादा खा लेते हैं। ठीक है, अभी वैसे त्योहारों की सीजन चल रही है तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है कि हम लोग मिठाइयाँ ज़्यादा खा लेते हैं। अरे ज़्यादा खाने से नहीं होता, ठीक है, हम लोग हमारी खुद की गलत फहमियाँ और उल्टी आदतों की वजह से दांत खराब होते हैं। उनके पीछे अगर हम लोग एक अच्छी आदत अपना लें, पहले दंत श्रवण को बाद में, लेकिन उससे पहले कुछ बता दें। अगर हम लोग कुछ अच्छी आदतों को अपना लें तो अपने दांत कभी खराब नहीं होने वाले। और वो चीज़ ये कि अगर हम लोग कुछ भी पदार्थ खाएं, छोटा पदार्थ, बड़ा पदार्थ, किसी भी प्रकार का टुकड़ा अगर मुंह के अंदर रखें तो तुरंत उसके बाद कुल्ला कर लें। कुल्ला करने से क्या होता है कि जो भोजन के जो कण होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो जो फंसे होते हैं, जमे होते हैं, वो सारे हट जाते हैं और जीवाणुओं को क्रिया करने का समय नहीं मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं दंत श्रवण के बारे में। जैसे शब्द के दो टुकड़े करो। दंत का मतलब होता है दांत, श्रवण का मतलब होता है नष्ट या नुकसान। नष्ट या नुकसान। जब भी दांत को नुकसान पहुंचता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? दंत श्रवण। लेकिन दंत श्रवण होता किसके कारण है? सूक्ष्म जीवों के कारण। सूक्ष्म जीवों के कारण। जैसे ये हमारा कोई दांत, ठीक है, हाँ ऐसा ही अलग है दांत। तो देखो ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी बना दिया, कोई नहीं। ये लो थोड़ी सी अच्छी डिजाइन वाला, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार भोज्य पदार्थ यहाँ पर फंस गया। अब जब भोजन यहाँ पर फंसता है, भोजन यहाँ पर रहता है तो पड़ा वहाँ पर छलांग मार लेता है, सड़ने लगता है और वहीं पर सूक्ष्म जीव अपना क्रिया कर लेते हैं। और जब यहाँ पर सूक्ष्म जीव अपनी क्रिया करेंगे तो इसके ऊपर की जो परत है डेंटिन, इनको नष्ट करके सूक्ष्म जीव कहाँ पहुंच जाते हैं? इसके भीतरी भाग में पहुंच जाते हैं और जहां पर लार ग्रंथियां अपना कार्य नहीं कर पाती और सूक्ष्म जीव बच जाते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर प्लाक मतलब पीलापन का मतलब प्लाक, धीरे धीरे यहाँ पर प्लाक का निर्माण हो जाता है और यही प्लाक सूक्ष्म जीवों के कवच का कार्य करता है। इसी के नीचे सूक्ष्म जीव सुरक्षित रहते हैं और यहाँ पर लार ग्रंथियां अपना कार्य नहीं कर पाती हैं और सूक्ष्म जीव मर नहीं पाते हैं और इसी प्रकार हमारे दांत धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? खराब। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? दंत श्रवण। आगे की वीडियो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव में श्वसन के बारे में। पहले बात करेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू।